चलो दोस्तों, हम नई सीरीज शुरुआत कर रहे हैं जहां पर रीट और इनविट का हम एनालिसिस करेंगे। तो आज हम जिस रीट को एनालाइज करेंगे वो है एम्बेसी रीट को। दोस्तों ये आप एनएससी में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, ये स्टॉक जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा हाइब्रिड रहता है। सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा और इस तरीके से आपको डिटेल्स डेटा आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में बताता हूं। आप सोच लीजिए आपको कोई एक शॉपिंग मॉल या फिर ऑफिस बिल्डिंग या अपार्टमेंट ओन करना है। तो देखिए, इसको ओन करने के लिए करोड़ों रुपए लग सकते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए उतना पैसा इन्वेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पर आता है रीट। ये कॉन्सेप्ट जब हम यूएस की बात करें, जो अमेरिकन मार्केट है, वहां पर 1970s 80s वहां से ही बिल्कुल फेमस है। बहुत सारे रीट्स है वहां पर। लेकिन इंडिया में पिछले कुछ सालों से रीट धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही नंबर है दोस्तों। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि ये रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड जैसा है। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होते हैं और बहुत सारे 40-50 बहुत सारे स्टॉक्स को वो खरीदते हैं। सिमिलरली यहां पर रियल एस्टेट में जो भी रीट होता है, जो भी ट्रस्ट होता है, कुछ रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज को खरीदता है। अब जैसे आज हम एम्बेसी पर बात कर रहे हैं, तो वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, ठीक है, और उनको मैनेज भी करते हैं और पैसा रेज करते हैं। डेट से रेज कर सकते हैं, इक्विटी से रेज कर सकते हैं। आप पैसा यहां पर इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा फिर कमाते कैसे हैं। अब इतनी सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, अब वहां पर बहुत सारे किराएदार आएंगे, टेनेंट्स आएंगे, तो टेनेंट्स से उनको जो इनकम मिलेगी तो उससे वो पैसा कमाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है कि जो भी वो कमाएंगे, सेबी के रूल्स के अनुसार उनको 90% अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर देना है, जो कि यूनिट होल्डर्स जिसे एक्चुअली में कहा जाता है। तो ये रीट का कॉन्सेप्ट हुआ। अब एम्बेसी पर बात करेंगे, तो उनके पास कॉमर्शियल रियल एस्टेट है। कौन सी शहरों में है? जैसे बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, एनसीआर, यहां पर। लेकिन मैक्सिमम पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है बेंगलुरु में। 75% पोर्टफोलियो वहां पर है और 10% पोर्टफोलियो मुंबई में है दोस्तों। तो बेंगलुरु एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। प्रीमियम ऑफिस स्पेस, मल्टीनेशनल्स, ये सब कुछ नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनके जो ऑफिसेस हैं, जैसे गूगल हो गया या फिर जेफरीज या फिर फिडेलिटी, डीबीएस, ये सब बड़े नाम है दोस्तों। इन सब के जो ऑफिसेस हैं, अगर आप बेंगलोर से बिलोंग करते हैं या फिर मुंबई या फिर जो पुणे या फिर एनसीआर में, इनके ऑफिसेस में कहीं ना कहीं आपको एम्बेसी देखने को मिल सकता है जब आप इंडिया की बात करेंगे दोस्तों। तो ये सब कुछ बड़े ऑक्युपायर्स हैं, टेनेंट है, जब हम एम्बेसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इतने बड़े ये सब कंपनीज हैं, तो वहां से जो रेंट आएगा तो कमाएगी कंपनी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपने यूनिट होल्डर्स को। ये सब कुछ नाम है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके शहर में है या आप खुद यहां काम करते हैं या आपका कोई फ्रेंड काम करता है, तो जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। जैसे बेंगलोर में एम्बेसी मान्यता, फिर सिमिलरली एम्बेसी टेक विलेज या फिर बिजनेस हब है। सिमिलरली पुणे में देखेंगे क्वाड्रॉन करके है, फिर एम्बेसी टेक जोन करके पुणे में आपको देखने को मिलेगा। फिर नोएडा में एम्बेसी ऑक्सीजन है, फिर पुणे में एम्बेसी क्यूबिक्स करके। तो बहुत सारे यहां पर नाम है जो आप देख सकते हैं और यहां पर कुछ बड़े मल्टीनेशनल्स के ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज, वो है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब यहां पर हम डिविडेंड वर्ड को यूज नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। अब देखिए, Q3 का रिजल्ट जो है वो जनवरी के समय में आया हुआ था, तो डिस्ट्रीब्यूशन वो तो हो चुका है। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जैसे 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर क्वार्टर में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये हर रीट इनविट में आपको देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली Q3 में देखिए कितना ₹5.20 का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब क्यों डिविडेंड नहीं कहा जाता है? यहां पर डिविडेंड एक पार्ट है। अब रीट जो है कहां से कमाती है? डिविडेंड की इनकम से तो कमाती है, फिर रीट इंटरेस्ट से भी कमाती है, फिर रीपेमेंट जो डेट है उसका रीपेमेंट होता है तो वहां से भी कमाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कमाने के और वहां से वो जो टोटल वर्ड जो यूज है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब 3 क्वार्टर का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ₹16.11 हुआ है। मतलब Q3 तो ₹5.20, लेकिन Q1, 2, 3 का अगर आप मिला लेंगे तो ₹16.11 का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। अब किस तरीके का उन्होंने गाइडेंस दिया है ईयर एंड में, तो उन्होंने कहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो गाइडेंस है ₹20.50 से ₹22 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जब भी Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे, हमको नहीं पता है कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी तो देखिए टोटल ₹16.11 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो वही है, एक्सपेक्टेशन रहेगा कि और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर बढ़ सकता है। अब चलिए, ₹20.50 से 22 है, तो हम यील्ड को एटलीस्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी तो शेयर प्राइस कितना है? 392। अगेन ये यूनिट प्राइस है, यहां पर दोनों में अलग अलग दिखा रहा है, बट ठीक है, यहाँ 392 है। तो 392 और सोच लीजिए ₹21 का अगर रहता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो कम से कम मैं देख पा रहा हूं ये जो यील्ड है 5.3% की ये यील्ड होगी। और हो सकता है जो पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यूनिट होल्डर, मैं यहाँ 52 वीक भी देख लेता हूँ, 281 मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एनएससी का जो डेटा ज्यादा सही रहेगा, मैं वो दिखा देता हूँ। 284 का हमको देखने को मिल रहा है, दोनों आसपास ही डेटा है। तो 284 है, सोच लीजिए 21 को ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो उस हिसाब से 7.4% का भी यील्ड है। अब ये आपके बाइंग प्राइस पर डिपेंड करेगा।
तो एक आप मान सकते हैं कि रेंज के हिसाब से अभी के प्राइस में 5.3% और लोअर प्राइस में 7.4%, तो 5.3 से 7.4% की एक रेंज हमको देखने को मिल रही है। अब इतना 6.5 मिलियन जो स्क्वायर फीट है उनका एरिया है, और उन्होंने पूरे साल का जो गाइडेंस है 9 महीनों में अचीव कर दिया है। कैसा रेवेन्यू उन्होंने कमाया है, 7% ग्रोथ हुआ है। टोटल रेवेन्यू 9 महीनों का 2739 करोड़ है। मार्जिन्स 81% है, एबिटा मार्जिन्स ये भी 9% इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है। और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने देखा इन लाइन ही देखने को मिल रहा है, और थोड़ा सा Q4 में आएगा तो 20 रुपीज 50 से 22 के बीच में कोई भी नंबर यहां पर आ सकता है। उसमें 1611 तो हो ही चुका है, मतलब 4 रुपीज 39 पैसा से 5 रुपीज 89 पैसा के बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन Q4 में आ सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और हमको ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। अब रीट का कैसा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो स्पॉन्सर है यहाँ पर ब्लैकस्टोन, लेकिन वो अभी कुछ हटने की भी बात चल रही है, ये एक चीज है। बाकी उनको ओन करते हैं मोस्टली तो इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर ओन करते हैं। कुछ बड़े जो दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे कैपिटल ग्रुप, बेन कैपिटल, फिडेलिटी, वैनगार्ड, ये सब एफआईआईज ने यहाँ पर ओन किया है। फिर डीआईआई में देखेंगे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, इन सब ने भी यहाँ पर ओन किया हुआ है जब एम्बेसी रीट की बात हम कर रहे हैं। अब कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। अब कोई भी अगर आप रीट को एनालाइज करते हैं तो ये देखिएगा, डेट डिवाइड बाई ग्रॉस एसेट वैल्यू, मतलब जितने भी एसेट है उनकी वैल्यू सोच लीजिए 100 है, तो डेट जो है 49 से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना कम डेट हो उतना अच्छा, तो डेट तो रहेगा ही। इनके केस में 30% है, तो 30% तो बहुत ही कम माना जाएगा। हाँ, अगर ये बढ़ता रहे तो नेगेटिव हो सकता है। तो फिलहाल तो 30% बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 100 रुपए का एसेट है तो उसके अगेंस्ट में 30 रुपए का ही डेट हमको देखने को मिल रहा है। फिर WALE वेल जो है, वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी, मतलब आप जितने भी टेनेंट है, अब टेनेंट लोग बहुत साल रहेंगे, उन्होंने जो करार किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है, तो ऑन एन एवरेज कितना समय तक उनका लीज है। जैसे 6.9 ईयर, तो आप मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 6.9 ईयर्स तक तो इनकम स्टेबिलिटी है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि 6.9 ईयर के बाद जो है सब खत्म हो जाएगा। फिर ये जो लीज जो है वो तो रिन्यू होती रहती है। अब वो कैसे रिन्यू होती रहती है वो फिर बाद के डेटा है, जब भी आएंगे तो पता चलेगा। बट अभी के डेटा के हिसाब से एटलीस्ट 6.9 या 7 ईयर्स के आसपास में जो है रेवेन्यू विजिबिलिटी है। अब किसी का बीच में खत्म होगा तो वो किस तरीके से चेंज करेंगे, तो वो फिर चेंज होता रहेगा। हाँ, अगर ये कम होता रहे तो थोड़ी चिंता हो सकती है। ऑक्यूपेंसी 84%, मजबूत ऑक्यूपेंसी हमको देखने को मिल रही है। और जो क्रेडिट रेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा डेट भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए एम्बेसी, यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीनर में रेशियोज निकाल पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब क्लियर की जो लेटेस्ट रेटिंग आई है AAA की रेटिंग आई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग हम मान सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में रिस्क भी है, एग्जीक्यूशन रिस्क। बहुत सारे अपने बिजनेस को वो ग्रो भी कर रहे हैं, अगर ग्रो करने में कोई तकलीफ हुई, काम कहीं रुक गया, रियल एस्टेट है, तो रिस्क यहाँ हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, बहुत सारे मल्टीनेशनल नेम है, नाम ने कहा कि हम अब इंडिया के ऑपरेशन को स्लो कर देंगे, कम कर देंगे, या फिर हम बाहर चले जाएंगे, तो फिर बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर वो भी इंपैक्ट है। अच्छा, बेंगलुरु में 75% उनका टोटल बिजनेस है, तो बेंगलोर का जो रियल एस्टेट मार्केट है, स्पेशली जो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। डिमांड वहां अगर डिक्लाइन कर गई या जो अलग कंपनीज यहां पर आना बंद कर दी तो इंपैक्ट हो सकता है। ये सब कुछ रिस्क है। और डेट लेवल अगर इंक्रीज होता है, इनमें से अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हमको तो सब कुछ मतलब बढ़िया ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ नेगेटिव होता है तो इंपैक्ट पड़ सकता है एम्बेसी रीट को दोस्तों। तो यहां हमने रीट को समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।